नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज है 8 अगस्त और हम देखेंगे 8 अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद लेलन टॉप क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है आज का, यूक्रेन शांति वार्ता। देखो जी कितनी ही तवज्जो की बात है कि एक तो यूक्रेन शांति वार्ता हो रही थी और ये रशिया के खिलाफ शांति चाह रहे थे और रशिया को ही नहीं बुलाया था इन्होंने। तो सऊदी अरब के जिहाद में ये आपकी बैठक हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के जो 10 पॉइंट्स उन्होंने रखे कि किस तरह से वो अपनी शांति को स्थापित कर सकते हैं। शांति के ऊपर चर्चा हुई है। भारत की तरफ से अजीत डोभाल जो कि भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा सलाहकार है, वो यहाँ पर गए थे। यूक्रेन की अगर मैं बात करूँ तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, मुद्रा है इनकी रिवनिया, और रूस की बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। 22 फरवरी 2022 से रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था और आज तक ये चलता हुआ आ रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच में एक मिन्स्क समझौता हुआ था 2015 में। इससे पहले रशिया ने क्रीमिया को अपने अधीन ले लिया था। अब्राहम अकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था ये भाई, डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते इसको करवा के गए। इसमें इसराइल और UAE की दोस्ती आपस में करवा के गए। ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करें तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत ने यूक्रेन ऑपरेशन गंगा चलाया था। चारनोबिल त्रासदी ये यूक्रेन के अंदर हुई थी 1984 के अंदर। चारनोबिल क्या है, एक तरह का न्यूक्लियर पावर प्लांट था, तो उसके अंदर कुछ लीकेज वगैरह हो गई थी। अगला हमारा सेकंड प्रश्न आज का, किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये बर्लिन जर्मनी में हो रही थी। 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीत के हैं भारत। गोल्ड किसने जीता? मेल्स में जीता ओजस प्रवीण ने, फीमेल्स में जीता अदिति गोपीचंद ने, और टीम वर्क में जीता महिला टीम के अंदर ज्योति और अदिति और प्रणीत ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अच्छा, अगला प्रश्न है कि भवानी देवी का संबंध किससे है? तो ये भाई तीरंदाजी से संबंध है। लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग से संबंधित है। अदिति अशोक ये गोल्फ से संबंधित है। ये क्वेश्चन आएंगे भाई आपको। मलेशिया मास्टर किसने जीता? प्रणय ने। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता। स्विस कोरिया और इंडोनेशिया ओपन सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता। ओरेलियंस ओपन प्रियांशु रजावत के द्वारा जीता गया। यूनिक्स सनराइज ये आपका कुंदलावुत के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं देखेंगे आपको ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका, अफ्रीकी लोगों ने खोजा जीन बैरियर CHD1L किस रोग को नियंत्रण करने में सहायक है? तो ये एड्स HIV को कम करने में सहायक है। ये आपका प्रतीक्षा तंत्र कमज़ोर करता है, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है HIV वायरस। फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, कोशिका आपके सेल होता है, सेल के अंदर एक होता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके जीन्स। ओके, और जीन्स जो होती हैं आपकी DNA, सॉरी गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं आपके DNA के अंदर होती है जीन्स वगैरह। ओके जी, तो जो जीन्स हैं इन्हीं को प्रभावित कर देता है, इन्हीं में चेंजेस कर देते हैं। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV T लिम्फोसाइट जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, सबसे शक्तिशाली जो WBC है सैनिक हमारी बॉडी के, उन्हीं को ही समाप्त कर देता है। एलिसा टेस्ट होता है एड्स का पता लगाने के लिए। जीन DNA का खंड को एक हम जीन कहते हैं। कृत्रिम जीन संश्लेषण ये हरविंद गोविंद खुराना के को द्वारा करवाया गया 1968 में, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित करा गया था। प्रोटीन एक आपका अमीनो अम्ल का बहुलक है, यानी कि आपका पॉलीमर्स है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, आइंस्टीन क्रॉस क्या है? ये दुर्लभ खगोलीय घटना हुई थी, भविष्यवाणी इनकी 1915 के अंदर हुई थी, 1900 आइंस्टाइन के द्वारा। इसमें क्रॉस जैसी आकृति देखी गई थी और आकाशगंगा के चारों ओर इसको देखा गया था। युवा आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल होने से उनके चारों ओर क्रॉस जैसी आकृति में चमकदार छवि युक्त पैटर्न का निर्माण होता है। भाई देखो, आपको देखो ऐसा क्रॉस जैसा और बीच में ब्लैक होल इस तरह से दिखता है कि भाई बहुत सुंदर लगता है। और ये 2000 LJ27 छोटे ग्रह का नाम ये अश्विनी शेखर के नाम के ऊपर रखा गया। भाई ये भी क्वेश्चन आएगा आपको कि किस भारतीय के नाम के ऊपर 2000 LJ27 जो छोटा ग्रह मिला है उनका नाम रखा गया? तो अश्विनी शेखर के नाम पे। प्रकाश वर्ष ये दूरी को मापने की इकाई है। और क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है जिससे हम दूरी को माप सकते हैं, डिस्टेंस को माप सकते हैं? तो वो है आपका पारसेक। पांचवा प्रश्न आपका, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश। आपको पता है कि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च था, तो अभी वो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स को बाहर छोड़ के जो आपका ग्रेविटेशन पुल है चंद्रमा का, उसमें उसने प्रवेश किया है। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु के अंदर हुई थी, जिसके हेड हैं आपके सोमनाथ।
चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 प्रक्षेपित करा था। चंद्रयान 3 हमने 14 जुलाई 2023 को 2:30 बजे के करीब इसको लॉन्च करा गया था LVM-3 मार्क 3 रॉकेट के द्वारा। 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया इन्होंने। ऐसा करने वाला यह भारत का तीसरा मिशन है। LOI क्या है? लूनर ऑर्बिटर मिशन। लूनर कहते हैं आपके चंद्रमा को। 23 अगस्त को ये साउथ पोल पर लैंडिंग भी करेगा। और ठीक है जी। इसरो मोक्स मिशन था इनका, इसरो का मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करवाना। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ये सारी चीज़ें हैं। चंद्रयान 1 की अगर हम बात करें तो PSLV-C11 के द्वारा इसको छोड़ा गया था। मंगलयान को PSLV-C25 के द्वारा छोड़ा गया था। और PSLV-C56 के द्वारा सिंगापुर के 6-7 उपग्रहों को हमने छोड़ा। GSLV-F12 से नेविगेशन सैटेलाइट का 01 नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह हमने इसके द्वारा छोड़ा। ये क्वेश्चन सारे बनेंगे। हिरोशिमा दिवस, आपको पता है कि सेकंड विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो हिरोशिमा को और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए थे। तो 6 अगस्त को और 9 अगस्त को बम गिराए गए थे। जो 6 अगस्त को बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर बम गिराए गए थे। USA का परमाणु हमला था ये जापान के ऊपर। 39% आबादी इस बॉम्ब से ख़त्म हो गई थी। 6 अगस्त को उन्होंने लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब फेंका था 1945 में। और 9 अगस्त को फेंका था नागासाकी में फैटमैन नामक का बॉम्ब। ठीक है जी। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर USA शामिल नहीं था। 1941 में USA पर जापान ने आक्रमण कर दिया। पहली बार पर हार्बर अटैक था ये। उसके बाद ये भी शामिल हो गया था। 1945 में वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया USA भी। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल के ही दिन जो अब हमारे ओलंपियन हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, राजधानी है टोक्यो। इनको निप्पन या फिर सुकुमार का देश भी जापान को कहा जाता है। G20 और क्वाड की समिट इस बार जी जी 2023 जापान और क्वाड 2023 की जो मेजबानी है इस बार जापान कर रहा है। जापान की संसद का नाम है डाइट। 7वां प्रश्न आज का, भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाली कैबिनेट सचिव कौन होंगे? तो राजीव गाबा, याद रखें। कार्यकाल इनका 1 साल का भी विस्तार हो गया है। और 30 अगस्त 2024 तक इनका कार्यकाल रहा। 2019 से ये इस पद के ऊपर बैठे हुए हैं। IAS परीक्षा का सर्वोच्च पद होता है कैबिनेट सचिव का। महान्यायवादी इस टाइम हमारे कौन से हैं? सरकार का सबसे बड़ा वकील तो R वेंकट रमणी है। आर्टिकल नंबर 76 इसके बारे में बात करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात करूँ तो राजीव कुमार है। आर्टिकल नंबर 324 इसके बारे में बात करता है। CBI के वर्तमान निदेशक है प्रवीण सूद। मुख्य सतर्कता आयुक्त CBC हैं प्रवीण श्रीवास्तव, जो कि संधारण कमेटी के बाद CBC की स्थापना करी गई थी। देश का फर्स्ट ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय तमिलनाडु थूथुकुडी जिला के अंदर इसको स्थापित करा गया था। शुरुआत इसकी निर्मला सीतारमण के द्वारा करी गई थी। अच्छा, अगला है आपका, कठोर कांच के गड्ढे में उस स्थान से प्राप्त सभी उत्पाद साक्ष्य रखे जाएंगे तो आगंतुक जो भी यहाँ पे दर्शक आएंगे वहाँ इसको देख पाएंगे। संग्रहालय है एक तरह का ये। हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय है राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर। आथुर पान के पत्ते का GI टैग तमिलनाडु को मिला। आदि प्रकु फेस्टिवल आपका तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है मानसून और कावेरी नदी के सम्मान के ऊपर। लौटता हुआ मानसून भी तमिलनाडु के अंदर बारिश करता है। थाईपुसम फेस्टिवल जिसमें जीव के अंदर वो सुई चूप होते हैं, ये भी तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। संविधान को पढ़ो जियो अभियान राजस्थान के द्वारा स्टार्ट करा गया। इसके राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजभवन की से शुरुआत इसकी करी गई और बल दिया गया प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य को जानने का। संविधान पार्क राजस्थान में है। राजस्थान में कुल 50 जिले और 10 संभाग हैं। ठीक है जी। प्रस्तावना को पेश करा गया था 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार कर लिया गया था। मूल संविधान की अनुसूची 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल हैं। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। मूल कर्तव्य USSR से। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से। एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से की संसद से ली है। लास्ट प्रश्न आज का, शुभ यात्रा योजना केरला के द्वारा स्टार्ट करा गया। इसमें विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता के लिए इसको स्टार्ट करा गया था। उनको लाइसेंस देना, वीज़ा देना या फिर कोई काम देना, इसके लिए इसको स्टार्ट करा गया। इसके लिए उनको 2 लाख रुपए का लोन और ब्याज में भी छूट दी जाएगी 6 महीने के तक। ठीक है जी। मालाबार के तट को हम मालाबार के तट, केरला के तट को हम मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट,
केरला में ही मोपला विद्रोह हुआ था। जब मैंने हिस्ट्री करवाई है डिटेल में, मैंने मोपला के बारे में बताया था कि मोपला कौन होते थे। ओके। मोनोजाइट सैंड होते हैं केरला, जिसमें थोरियम के बहुत तगड़े से भंडार हैं। इडुक्की बांध, ये पेरियार नदी के ऊपर केरला के अंदर बनी हुई बांध परियोजना है। तो ये थे आज के आपके 10 प्रश्न। आई होप अपने 10 प्रश्नों को ज़रूर नोट करा होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चाहे जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।